हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक अपनी कॉमर्स क्लास में। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। और आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने डिबेंचर इशू किए पर उसके बदले में हमारे पास कैश नहीं आ रहा, ये आज का टॉपिक है। यस स्टूडेंट, हम कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब हम डिबेंचर्स को बिना कैश के लिए इशू करते हैं, मतलब वहां पर कैश हमारा कंसिडरेशन नहीं होता। तो वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब हम अपने डिबेंचर्स नॉट फॉर कैश करते हैं, जहां हमारे पास डिबेंचर इशू करने में कैश नहीं आता। So there are three situations. First, issue to promoters, issue to underwriters, and next issue to vendor. Okay, these are the three people जिनको हम डिबेंचर अदर देन कैश इशू करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रमोटर्स कौन होते हैं। प्रमोटर्स जो कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट में प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज करते हैं। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिनके माइंड में सबसे पहले कंपनी का आइडिया कंसीव होता है, जो उसकी इनिशियल सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं। अपनी उन सर्विसेज के लिए ये कंपनी से कैश लेते हैं, मतलब अपना रेम्यूनरेशन लेते हैं। अब कंपनी ये रेम्यूनरेशन कभी कभी शेयर्स में और डिबेंचर्स में भी देती है। आपको याद होगा ये सेम टॉपिक हमने शेयर्स में भी किया था। तो कंपनी अगर प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए जो रेम्यूनरेशन है उसे कैश में ना देकर डिबेंचर्स में दे रही है, तो हमारा टॉपिक बनेगा इशू डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स अदर देन कैश। इसके लिए हमारी एंट्री पास होंगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या हम इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, टू प्रमोटर्स। हमने प्रमोटर्स को क्रेडिट करके ड्यू कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हमने उन्हें डेबिट करके उनका अकाउंट क्लोज कर दिया और उन्हें उसके बदले में क्या दे दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए। अब हम उन्हें जितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 1000, 2000, 5000, जो भी गिवन है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय एक डिबेंचर की वैल्यू। जैसे 1000 डिबेंचर दिए 100 रुपीज वाले, तो ये कितने हो गए, 1 लाख। तो इसका मतलब हमने प्रमोटर्स को 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर दिए उनकी सर्विसेज के लिए, और ये हमारा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस यहां पर डेबिट हो जाएगा। बच्चों, ये जो अकाउंट है, ये जहां ओपन हो रहा है, ये हमें राइट ऑफ करना होता है, आपको पता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, या हम फिर उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ भी करते हैं। ठीक है। अब दूसरे आते हैं अंडरराइटर्स पर। अंडरराइटर्स कौन लोग होते हैं स्टूडेंट्स? अंडरराइटर्स हमारे एजेंट होते हैं। एजेंट, ये एजेंट क्या करते हैं? ये एजेंट हमारे शेयर्स को इशू करवाने में हमारी हेल्प करते हैं, फ्री में नहीं, उसके बदले में ये कमीशन लेते हैं। सो अंडरराइटर्स हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारी शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू कराने में हमारी हेल्प करते हैं और उसके बदले में वो हमसे कमीशन लेते हैं, और हम ये कमीशन समटाइम कैश में ना देकर उन्हें डिबेंचर्स की फॉर्म में दे देते हैं, डिबेंचर्स की फॉर्म में। तो यहां पर भी टॉपिक यही रहा, अदर देन कैश। हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं अपने अंडरराइटर्स को, एजेंट को, बिना उनसे कैश लिए। हमारी एंट्रीज बनेंगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, फिर अंडरराइटर को हमने ड्यू बना लिया, फिर अंडरराइटर्स अकाउंट दिया टू डिबेंचर्स। ये अकाउंट अंडरराइटर्स का तो यहां क्लोज हो गया, हमारे डिबेंचर्स इशू हो गए। हमने जितने उन्हें डिबेंचर्स दिए, सपोज इस बार हमने 2000 डिबेंचर्स दिए 100 रुपए वाले, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने रुपए के डिबेंचर्स हो गए, 2 लाख के। तो 2 लाख आ जाएगा। और अंडरराइटिंग कमीशन का अकाउंट फिर दोबारा बताऊंगा कैसे क्लोज होगा, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से अगर वो हमारे पास है,
या स्टेटमेंट ऑफ P&L से इसे राइट ऑफ करेंगे। ये हमने दोनों पॉइंट कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आता है इशू टू वेंडर। वेंडर सेलर जिससे हमने कोई एसेट्स या बिजनेस लिया है, इसको हम अभी सेपरेटली डिस्कस करते हैं। अब हम अपने थर्ड टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो है इशू टू वेंडर। हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, इशू टू प्रमोटर्स और इशू टू अंडरराइटर्स। अब थर्ड है इशू टू वेंडर। वेंडर मतलब सेलर। अब सेलर के लिए दो पॉइंट की एंट्री आती हैं, जब हम उससे एसेट्स खरीदते हैं और जब हम उससे कोई बिजनेस ही खरीद लेते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो हम बायर की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे। एसेट्स, जो भी एसेट्स हमारे पास आ रही है, मशीनरी, बिल्डिंग, जो भी एसेट्स है वो डेबिट हो जाएगी टू वेंडर। जो भी हमारा सेलर होगा यहां उसका नाम आ जाएगा अगर गिवन है तो, और अगर वो नाम गिवन नहीं है तो आप वहां पर वेंडर वर्ड ही यूज करेंगे। अगर वेंडर को आप कुछ पार्शियल अमाउंट दे रहे हैं इन कैश में, चेक में, या उनके लिए बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक एंट्री हमारी हो जाएगी वेंडर अकाउंट DR टू कैश। अगर आप कैश दे रहे हैं उसे पार्टली अमाउंट, चेक दे रहे हैं या ड्राफ्ट दे रहे हैं तो बैंक, और अगर आप उसका बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बिल्स पेबल। इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी, और वो भी कब आएगी, जब हम वेंडर को कोई पार्टली अमाउंट दे रहे हैं। और अगर हम कोई पार्टली अमाउंट नहीं दे रहे हैं तो ये एंट्री हमें नहीं करनी है। वो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा कि हम कोई पार्शियल अमाउंट अपने वेंडर को पे कर रहे हैं। उसके बाद वेंडर को हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। बच्चों, डिबेंचर जो होगा वो 3 प्राइस में इशू किया जा सकता है। वेंडर 3 वैल्यूज में इशू किया जा सकता है, पार वाला, प्रीमियम वाला और यहां डिस्काउंट वाला। इस तरह से 3 वैल्यू पर अपने डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग मतलब जितने रुपए से वेंडर हमारे यहां क्रेडिटर बना था उसमें से ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो हम यहां लिखेंगे टू डिबेंचर्स। और अगर हमने उनको प्रीमियम वाले डिबेंचर्स दिए तो एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर आप उन्हें प्रीमियम वाले डिबेंचर्स दे रहे हैं, और अगर आप उन्हें डिबेंचर्स डिस्काउंट वाले इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट वाले, तो आप एंट्री करेंगे वेंडर DR, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR एंड टू डिबेंचर्स अकाउंट। इस तरह से आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अभी हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम डिबेंचर इशू करेंगे अपने वेंडर को पार वाले, अगली सिचुएशन लेंगे हम प्रीमियम वाली, और अगली सिचुएशन हम लेंगे डिस्काउंट वाली। हम एक एग्जाम्पल से ये डिस्कस करते हैं। हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो 1,10,000, दैट मीन्स हमने कोई एसेट्स खरीदी होगी 1,10,000 में। तो मैं एसेट्स के रिगार्डिंग एंट्रीज नहीं कर रहा हूं। हमने 1,10,000 की एसेट्स खरीदी तो हमें वेंडर को 1,10,000 का पेमेंट करना है, जो हमने कैसे करा, बाय इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 वाले डिबेंचर्स में, 100 रुपीज वाले डिबेंचर्स में, एंड डिबेंचर्स टू बी इशूड एट पार, फर्स्ट केस, एट डिस्काउंट एट 20% एंड एट प्रीमियम एट 10%। ऐसे करके 3 केस है हमारे साथ कि हमने अपने वेंडर को, जो हमारा एसेट्स का वेंडर था जिससे हमने 1,10,000 की एसेट्स ली है, इसका पेमेंट हमने डिबेंचर इशू करके किया। और ये डिबेंचर्स 3 वैल्यू वाले हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट वाले। अगर हम पार पे देते हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, जो भी वेंडर का नाम गिवन होगा, टू जो भी रेट होगा हमारा डिबेंचर्स का, % डिबेंचर अकाउंट। अब उन्हें कितने नंबर दिए हैं तो देखिए 1,10,000 जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है डिवाइड कर दिया एक डिबेंचर का जो भी प्राइस है 100 रुपीज, तो ये आ गया हमारा 1100 नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो आपने यहां पे लिखा 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 1,10,000, 1,10,000। ये हो गया बीइंग इशूड 1100 डिबेंचर्स एट 100 ईच। तो पार का क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स प्रीमियम वाला। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमें अभी नहीं पता कि हमने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए हैं,
वो निकालने के लिए 1,10,000 जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रीमियम, क्योंकि हमने कितना प्रीमियम लिया है 10%, तो 100 प्लस 10%, 100 का 10% कितना हो गया 10, तो इसमें ऐड कर दिया प्रीमियम का अमाउंट। 110 का डिवाइड मतलब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, डिबेंचर्स के सामने लिख दिया हमने 1 लाख, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि प्रीमियम 10 रुपीज का है, ये हो गया 10,000, टोटल हो गया 1,10,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग इशूड 1000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। अब हमारा लास्ट केस बचता है डिस्काउंट, जब हमने परचेज कंसिडरेशन के बदले में डिस्काउंट वाले डिबेंचर इशू किए हैं। ओके, अब हम देखते हैं जो लास्ट है हमारा कि हमने अब डिबेंचर इशू किए हैं अपने वेंडर को डिस्काउंट वाले। ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी इशू करते हैं तो हम डिस्काउंट का अकाउंट डेबिट साइड में ओपन करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, पहले हम ये वाली एंट्रीज नोट कर लेंगे, उसके बाद आप यहां पर पहले उनके नंबर्स निकालेंगे। कैसे निकलते हैं नंबर्स? परचेज कंसिडरेशन लिखो डिवाइडेड बाय पार होता है तो सिर्फ नॉमिनल वैल्यू का, प्रीमियम होता है तो प्लस करके, और अगर डिस्काउंट होता है तो माइनस करके। डिस्काउंट है 20%, 100 का 20%, 20, 100 माइनस 20, 80 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 1375। 1375 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो जाएगा 27,500। 1375 इंटू 100, ये हो जाएगा 1,37,500। डिफरेंस करके हमारा वेंडर को वही पहुंचेगा जो वैल्यू उसे देनी है। वेंडर के सामने हमेशा वही वैल्यू आएगी जो हमें उसे प्रोवाइड करानी है। एंड बीइंग 1375 डिबेंचर्स इशूड एट द रेट ऑफ 100 ईच एट 20% डिस्काउंट। ओके, ये नरेशन बड़ा कंपलसरी इसमें लिखना है आपको इस तरीके से। तो हमने ये तीनों ही टॉपिक कर लिए इसमें। ओके, थैंक यू।